अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सुदेश लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल दिस डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर 10 रुपीज़ ईच है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम है इसमें, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम भी 12 रुपये के हिसाब से है। लेकिन कंपनी हम, चलो हाँ यहाँ ध्यान, हमें इससे मतलब है, हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जितना कंपनी ऑफर कर रही है उसी से मतलब है। कंपनी ऑफर 50,000 शेयर कर रही है, इससे मतलब है। ये क्यों दिया, अगर बैलेंस शीट आए तो सबसे पहले तो ऊपर लिखना पड़ेगा ऑथोराइज के लिए, ठीक है ना। तो ये कंपनी ने ऑथोराइज किया, कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम भी चल रहा है, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 6 रुपये अलॉटमेंट, यानी 2 रुपये यहाँ स्प्लिट कर लो 4 और 2 में, 2 रुपये ना प्रीमियम, 4 2, और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ड्यू 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट भी शायद आ जाए, हो सकता है आ जाए। एप्लीकेशन में ज़्यादा की ले ली 60,000 शेयर की, ठीक है ना। अब देखो पेज नया दे देना, ठीक है रहने दो। सबसे पहले तेजी से वर्किंग नोट बनाओ, एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम में कितने शेयर हैं, 50,000 प्लस 10,000 बराबर 60,000 शेयर हैं, क्योंकि 60,000 शेयर ये किए। एरो डायग्राम बनाया हमने तेजी से, कितने रुपए के हिसाब से, 5 3 6 3 3 और ये था 4 रुपये प्लस 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम था, ठीक है ना। 6 3 3 6 3 था ना, 3 रुपये ये, ठीक है। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 4 रुपये, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस 2 करके लिखना है 2 रुपये, और ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो फाइनल कॉल डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, बराबर है। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या डालोगे, शेयर कैपिटल वाला, पैटर्न वाला अमाउंट। पैटर्न वाला कैसे चलेगा, 50,000 से चलेगा, इधर देख लो 60,000 से नहीं चलेगा, इधर देख 3 इंटू 50 1.5 लाख यहाँ कर दिया। ये तो पैटर्न वाली एंट्री सीधा से मारते हो, ये 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख इधर कर दिया। ये शेयर कैपिटल वाले अमाउंट है, पैटर्न वाले अमाउंट है, और ये 1.5 लाख बराबर। ये तो बिल्कुल रटा रटाया हो ही जाना चाहिए, ये रटा रटाया हो जाना चाहिए। अब हम बैंक जाएंगे, अब देखेंगे कितना एक्स्ट्रा पैसा आया। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, 10,000 एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 10,000 शेयर लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, ये 30,000 10 इंटू 3 30,000 एक्स्ट्रा आ गया, यानी टोटल जो बैंक में आ गया 1,80,000। पहले देख लो रिफ्यूज तो नहीं है, एक मिनट ना, नहीं रिफ्यूज नहीं है, हाँ तो बैंक में पूरा पैसा 1,80,000 आ गया। कितना आ गया, ये बैंक में आ गया, बराबर। अब एंट्री तेजी से मारना, एंट्री पास करेंगे हम लोग, फटाफट एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहली एंट्री तो बिल्कुल बैंक की एंट्री करनी ही होती है। हम बैंक में गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में कितना पैसा आ गया था, 1,80,000 आ गया था। थोड़ी सी 2 शेयर एप्लीकेशन बराबर 1,80,000। उसके बाद पैटर्न वाली एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखेंगे और 2 शेयर, यहाँ पे लाइन छोड़ दो, 2 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की एंट्री पूरी देखो, ब्रैकेट डाली 1.5 लाख है, ये की बात है। चाय आ गई मेरी लग रहा है। अब शेयर एप्लीकेशन में कितना, 1,80,000 लेके चले तो 1,80,000 लिखना ही पड़ेगा, बराबर है। यानी कि भाई 30,000 यहाँ पे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, 30,000 हमने ज़्यादा लिया हुआ है, 30,000 एडजस्ट करके करेंगे। टू बोलो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट देख लो, अलॉटमेंट कितना, 2 लाख चाहिए तो 30,000 खा जाएगा ना, 2 लाख, 2 लाख रुपए है ना, अलॉटमेंट में 2 लाख रुपए चाहिए ना, हाँ तो ये खाई, हाँ ये खाई जाएगा, नहीं तो फिर हाँ अगर ये 30,000 से कम होता है यहाँ पर तो फिर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ता है, क्या एडवांस में एडजस्ट करना पड़ता। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दिया, हो गया है। यहाँ पर खुश हो गए तुम, यहाँ तक हम खुश चल रहे, ठीक है। जब आगे देखें, ये तो बिल्कुल रटी रटाई हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखें, अब आगे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 कंडीशन तुम्हें दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या दी गई है, कह रहा है कि जिस एक शेयर 40,000 है उनको 30,000 शेयर दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तो यूनिटरी मेथड से अगर पहले कैटेगरी वालों को टिकट ने अगर कॉल्स कुछ किया है एरियर, तो पहली वाली कैटेगरी से तुम्हें स्प्लिटिंग मारनी पड़ेगी, हाँ प्रोरेटा से तुम्हें स्प्लिटिंग, यूनिटरी मेथड से स्प्लिटिंग करना पड़ेगा पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी से स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। दूसरी कैटेगरी वाले अगर कुछ कॉल पेंडिंग है तो उसको कुछ भी स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, उसने 20,000 शेयर अप्लाई किया है तो 20,000 उसको अलॉट करना,
ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है। कैटेगरी ए वाला अगर पैसा नहीं देता है तो शेयर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा कि उसने अप्लाई इतना किया था तो एडवांस में उसका अलॉटमेंट में भी चल रहा था। लेकिन जो कैटेगरी बी वाला था उसको तो 20,000 अप्लाई किया तो 20,000 अलॉट किया है, कम अलॉट नहीं किया है, तो इसमें कोई स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं, इसका कोई एडवांस नहीं चल रहा है। कैटेगरी बी का हमारे ऊपर कोई एडवांस नहीं चल रहा है, सिर्फ कैटेगरी ए का एडवांस चल रहा है। ये क्लियर है? ठीक है। अब होने लगेगा तेजी से, ठीक है ना। अब देखो, now be a shareholder from category A, कैटेगरी वाला के who applied 1200 शेयर failed to pay the allotment and call money, अलॉटमेंट भी फेल हो गया, कॉल मनी यानी फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल में जाके इसको फॉरफिट करेंगे हम लोग कि दोनों में ये हो गया फेल। विनीत शेयर कैटेगरी बी हु हैड बीन अलॉटेड 1000 शेयर पेड द allotment paid the call money along with the allotment. Vineet, a shareholder category B who had been allotted 1000 share paid the call money. हाँ, इसने कुछ एडवांस पैसा दे के दिया हुआ है, ये कैंसिलेशन नहीं था, एडवांस दे रहा है। कह रहा है कि अलॉटमेंट में कॉल वाला पैसा भी दे दिया है, कॉल मनी भी दे दी, ये एडवांस में, कॉल सीन एडवांस है। कैटेगरी बी वाला कॉल सीन एडवांस कर रहा है, ठीक है ना, वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, वो तो एडवांस में कोई टेंशन नहीं है। टाइमलाइन देखना है। द कंपनी फॉरफिटेड नॉबी शेयर आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में फॉरफिट हो रहा है, शेयर कैपिटल कहाँ तक लेना पड़ेगा, फाइनल कॉल तक, तीनों पीरियड का लेना पड़ेगा। एंड पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू विनीत, हमने इंटरेस्ट किया विनीत को पे, क्यों पे किया भाई, उसने एडवांस में पैसा दे दिया था हमें, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्या ही दिक्कत है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना, विनीत कैटेगरी बी वाला, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मजा आएगी, अब मजा आने वाली है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर कॉल इन एरियर कैटेगरी ए का प्रोरेटा वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम गए सेकंड टाइमलाइन में, सेकंड टाइमलाइन में गए, सेकंड टाइम में पहली एंट्री कौन सी मारने का, बैंक वाले अरे सेकंड टाइमलाइन में पहली एंट्री पैटर्न वाली रहती है, ठीक है। एप्लीकेशन में पहली एंट्री बैंक वाली होती है, बाकी सब में पहली एंट्री कौन सी होती है, पैटर्न वाली। तो आंख बंद करके क्या करने का, शेयर अलॉटमेंट बराबर, हाँ टू शेयर, अभी वो मत डालो अमाउंट, हाँ शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ ब्रैकेट वाला सीधा डाल ही दोगे 2 लाख रुपए, तो पक्की बात है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट वाला अमाउंट बराबर लिखना वर्किंग नोट में ही, ये 2 लाख रुपए कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ये हम तो सुबह उठे और हमने एंट्री मारना चालू, हमने बैंक में चेक ही नहीं किया कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं, हमने पैटर्न वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है, तो पैटर्न वाली एंट्री चल रही है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर, ये 10,000 भूल जाता, 10,000 जो कहानी थी वो सिर्फ एप्लीकेशन वाली में ही तक की थी, बाकी चलो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया करो प्लस 10,000, वो सिर्फ एप्लीकेशन से ही, मतलब एप्लीकेशन के टाइम में 10,000 एक्स्ट्रा शेयर है, बाकी सब में 50,000 के हिसाब से ही चलना है, ठीक है ना। तो 2 × 50 1 लाख रुपए आना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 1 लाख रुपए। अब अलॉटमेंट 1 लाख रुपए लिखना है, ये आंख बंद करके कर ही देना है अभी बिल्कुल। अब हम बैंक जाएंगे, अब हम देखें क्या कहानी हो रही है। अब हम बैंक गए, ठीक है, एक एंट्री, चलो जब हम बैंक गए, बैंक में हमने क्या देखा, बैंक में हमने ये देखा कि यार 1200 शेयर के तो पैसे आए नहीं, 1200 शेयर के पैसे नहीं आए। हु हैड अप्लाइड 1200 रुपए, 1200 शेयर, उसके पैसे तो आए नहीं अलॉटमेंट में। अब देखो यहां पर मेन है अप्लाइड 1200, और हमेशा याद रखो जब वर्किंग नोट बनाओगे, जब अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में जाओगे, तो हमेशा कितने शेयर लेना है, ओरिजिनल वाले। अप्लाइड ओरिजिनल है क्या, नहीं, अलॉट ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल का अमाउंट, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर कौन से होते हैं, अलॉट, अप्लाई वाले नहीं हो, तो अप्लाई तो कितना भी कर दिया अप्लाई, तो हमेशा अब ओरिजिनल से देखना है। तो क्या ये 1200 ओरिजिनल है, नहीं, ये 1200 ओरिजिनल नहीं है, इसका ओरिजिनल निकालना पड़ेगा, एक्चुअल निकालना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितना किया गया था। तो हम क्या बनाएंगे, 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे अप्लाई अलॉट, कुछ भी कहीं भी लिख दो अलॉट, यानी जो 50,000 हमने जो शेयर अलॉट किए, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने कर दिया था, 60,000, अप्लाई के नीचे अप्लाई, अलॉट के नीचे अलॉट, अप्लाई के नीचे अप्लाई, अलॉट के नीचे, यानी कि यहाँ पे क्या है, अप्लाई का अलॉट है 1200 शेयर, अप्लाई, तो अप्लाई के नीचे 1200 लिखेंगे, यानी जिसने 1200 अप्लाई किया उसको अलॉट कितना किया होगा हमने, हमेशा पैटर्न वाइज ही एंट्री चलना है ना, ठीक है। तो 60,000 यूनिटी मेथड कर लो, इनटू x इज इक्वल टू 1200 इंटू 50,
1000 x इज इक्वल टू 1200 इंटू 50,000 अपॉन 60,000। कितना आ गया जल्दी बता दो, फालतू टाइम नहीं बर्बाद करना है। कम आता कितना आ रहा है? 1000। 1000 आ गया। यानी इसको हमने 1000 शेयर अलॉट किया। 1000 ये बहुत ज़बरदस्त नंबर है, इसको बहुत ध्यान से रखना है कि यार 1000 शेयर इसको अलॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब हम गए बैंक में। बैंक में गए तो बैंक में पैसा कितना आना चाहिए सोचो ज़रा सा। यहाँ पर हम 30,000 रुपये एडवांस लेके चल रहे थे। 30,000 रुपये एडवांस आया हुआ था, यानी 2 लाख तो आएगा नहीं। पहली बात तो ये 2 लाख तो आना है नहीं, 30,000 पहले ही ले चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 30,000 यहाँ पहले माइनस कर देंगे। 70 आना है। 3 लाख 30,000 ना, 30,000 है, हाँ। 1,70,000 रुपये आना चाहिए। अब 1,70 भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है 1,70? क्योंकि 1000 वाले ने तो पैसे दिए नहीं। 1000 शेयर वाले ने तो पैसे नहीं 1200 का 1000 हो गया। 1000 वाले पैसे कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए ये भी नहीं दिए, 2 रुपए ये भी नहीं दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो होना चाहिए ना, यानी 4 तो 6,000 रुपए नहीं दिए, 6,000 रुपए और माइनस करना पड़ेगा। इसमें से सर वही करिएगा, ये तो सिर्फ वही है ना, ये बैंक एंट्री पास कर रहे ये हैं, सिर्फ कैपिटल है। वही तो कर रहे हैं, वही तो हम आपसे कह रहे हैं। 2 लाख रुपए आना चाहिए हाँ, सिर्फ कैपिटल और है। प्लस, हाँ प्लस 4 लाख। प्लस ये भी आना चाहिए, 2 रुपए सिक्योरिटी पेमेंट से भी आना चाहिए। 2 लाख रुपए ये हो गए, प्लस 1 लाख, सॉरी, प्लस 1 लाख रुपए और आना चाहिए, सॉरी ठीक है। 1 लाख तुम्हें और करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस 1 लाख रुपए यहाँ लिख दो, क्योंकि सिक्योरिटी पेमेंट ये तो पैटर्न वाली एंट्री थी ना, ये सिक्योरिटी पेमेंट को एंट्री भी तो करना पड़ेगा। 2 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर का 1 लाख रुपए ये भी तो आना चाहिए। समझ गए। तो ये होना चाहिए 3 लाख, लेकिन 3 लाख में 30,000 एडवांस लिए बैठे हुए थे। 30,000 हम लोग एडवांस लिए बैठे हुए थे। 3 लाख रुपए आना चाहिए था, 3 लाख में 30,000 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में 30,000 एडवांस लेके बैठे। तो कितना आना चाहिए? 2,70,000 आना चाहिए था सिक्योरिटी पेमेंट मिलाकर, 2,70,000। लेकिन जब हमने देखा कि यार 1000 शेयर जिसके अलॉट किए, 1200 भूल जाओ, अब 1000 शेयर पकड़ेंगे। 1000 शेयर जिसके अलॉट किए थे उसने ना तो सिक्योरिटी पेमेंट का पैसा दिया, ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया, दोनों पैसे नहीं दिए उसने दोनों पैसे नहीं दिए ना। यानी कि कितने रुपए नहीं दिए? 4 तो 6 इंटू 1000, 6,000 रुपये नहीं दिए। तो 2,70,000, 6,000 और माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,64,000 ही बैंक में आ रहा है। बैंक में 2,64,000 ही आ रहा है। नहीं, अभी और भी कहानी है। क्या और कहानी है देख लो। क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम कोई एक बंदा था, वो 1000 शेयर का अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के टाइम ही कॉल वाला भी पैसे दिए दे रहा है, कॉस्ट वाला भी दिए दे रहा है, यानी पैसा और बैंक में पैसा और बढ़े हैं। क्योंकि अलॉटमेंट देखो, पीरियड में देखा जाता है कि अलॉटमेंट के पीरियड में हो क्या क्या रहा है, पूरा पढ़ो। अलॉटमेंट में एक और चीज हो रही थी, एक तो कुछ पैसा नहीं आ रहा था 1000 शेयर का, लेकिन 1000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। 1000 शेयर एक्स्ट्रा पैसे कितने? 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल कितनी? 3 रुपए ना, फर्स्ट फाइनल कॉल 3,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो प्लस 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लिख देंगे, यानी 2,67,000 आना है बैंक में। ये पक्की बात हो गई है, समझ गया ना। जो पैसा नहीं आना है, पहले क्या करें, जो पैसा आना है अलॉटमेंट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का वो लिख दो, प्लस जो पैसा नहीं आना है वो माइनस कर दो, प्लस और कुछ पैसा एडवांस तो कोई नहीं दे रहा है, हाँ एडवांस दे रहा 3,000 कोई, वो लिख दो। सब लिख दिया हमने, ठीक है। 1000, बस ये ध्यान रखना था, जिसने अप्लाई 1200 शेयर किया था, इसका अलॉटेड वाला शेयर जरूर निकालेंगे। 1000 शेयर के हिसाब से सारी कहानी चलेगी आगे चलकर, ठीक है। ठीक, तो ये देखो बैंक की एंट्री यहाँ पर, हाँ आ गया 268। हमारा कितना है? 267,000, 268,500 आया। एक बार चेक कर लो भाई, फिर से चेक कर लो कैलकुलेशन, यही वाला है 268,500 दिखा रहा है इसमें। अब आप देख रहे हैं ना, टेंशन मत लो, देखेंगे। देखो क्या क्या हो रहा था, कोई बात नहीं, पॉज की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या क्या हो रहा था, 2 लाख एक आने चाहिए थे, 1 लाख रुपए एक आने चाहिए थे, 2,04,000 रुपए अलॉटमेंट से 50,000 और 3 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन 3 लाख में 30,000 रुपए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 30,000 पहले से हमने क्या ले लिया? एडवांस लेके बैठे हुए हैं। अलॉटमेंट का मतलब एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसे हमने ले लिए थे, 10,000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे, 10 में 30,000 रुपये, 30,000 माइनस के 2,70,000 रुपये हो गए। अब 2,70,000 रुपये में कौन से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये देखो कौन से पैसे नहीं आ रहे। कुछ कितने शेयर ये हुए जो नहीं दे रहा है? 1000 शेयर थे एक्चुअली में उसके, 1000 शेयर थे, 1000 के हिसाब से 6,000 रुपये नहीं आएंगे।
क्योंकि 1000 शेयर का पैसा वो नहीं दे रहा है अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये 6000 रुपये ये नहीं आएंगे, बचा 2,64,000, ठीक है। 2,64,000 और यहाँ पर जो कैटेगरी बी है जिसको फुल टू फुल अलॉट किया गया था, यानी 1000 के 1000 ही अलॉट हुए हैं, अप्लाई भी अलॉट, तो 1000 शेयर का पैसा उसने एक्स्ट्रा दे दिया, कौन सा, कॉल मनी वाला। तो 3 रुपये के हिसाब से था, तो 3000 2,67,000 आ गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ फर्क क्यों आ रहा है, इतने बता रहे हैं हम, 268,500। यहाँ पे अब तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे देखो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बैंक वाला एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। 1200 शेयर के हिसाब से देखो, 1200 को शेयर हमने तोड़ा, 1000 और 200 में तोड़ा, ये 200 का ही तो हम एडवांस लेके चलना है, उसका क्या एडवांस लेके चलना है, 200 रुपये। तो बस यहीं पे गलती हुई, जो गलती हुई, यानी 200 रुपये एडवांस कहीं माइनस करेंगे हम लोग। जो 1200 शेयर था जो नहीं दे रहा है, उसका एडवांस कितना है, उसमें 200 शेयर तो एडवांस है। तो 200 शेयर कितने रुपए हो रहे थे उसको मिलाकर, प्रीमियम 6 रुपए, कितने रुपए हो रहे थे, 1200 रुपए हो रहे थे 200 शेयर का। और इधर 1000 शेयर के कितने रुपए हो रहे थे, 1000 शेयर के, नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो एक मिस्टेक हम लोग से ये हुई, हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया था, 50 का 60 ले लिया था, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया, कैटेगरी ए और बी बदल गई है ना। कैटेगरी ए बी क्या बदल गई, 20 को 20 पूरा दे रहे हैं, लेकिन कैटेगरी ए में 40 वाले को 30,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ये जो दो बनाया था ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे ग्रुप कि जिसको 30,000 अप्लाई किया है, अलॉट किया है, वो कितने लोग ने अप्लाई किया था, 40,000, मतलब 40,000 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसका अलॉट कितना कर रहे हैं, 30,000 कर रहे हैं। तो जिसने 1200 अप्लाई, तो यहाँ से करेंगे, क्योंकि 60 और 50 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों 60 और 50 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट है 2 शेयर का ग्रुप, तो 40 और 30 के हिसाब से ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 40 और 30 के हिसाब से लेंगे कि 40,000 जिसने अप्लाई किया उसको 30,000 दे रहे हैं, जिसने 1200 अप्लाई किया था उसको कितना देंगे। तो 1200 के जो पहले हम लोग ने 1000 शेयर करते थे तो गलती हो गई थी, उस हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा, 900 शेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 शेयर आ जाएगा, ठीक है ना, 900 शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा रिश्ता आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैंक वाली एंट्री हम लोग पास कर रहे थे, बैंक में पैटर्न वाइज से 2 लाख एक आना चाहिए था और 1 लाख एक, 3 लाख रुपए आने चाहिए थे पैटर्न वाइज में, 4 2 6 और 50,000 शेयर के 3 लाख रुपए आने, 3 लाख नहीं आए। क्यों 3 लाख नहीं आए, क्योंकि जिसने 1200 शेयर अप्लाई किए थे उसने, मतलब जिसके 900 शेयर थे, अब अलॉट 900 लेंगे ना, 900 शेयर जिसके थे उसने तो पैसे दिए नहीं ना। कितने पैसे नहीं दिए, 6 रुपए के हिसाब से 1800 नहीं दिए, लेकिन 1800 उसका माइनस नहीं करेंगे हम लोग। क्यों 1800 नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि इसका कुछ एडवांस भी है हमारे पास कुछ। भाई ये तो अलॉटमेंट में वो क्या कह रहा है, 1900 शेयर पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, 900 शेयर। तो हमें फॉल्स एजम्पशन क्या हो रहा है कि 900 इंटू 6, 900 इंटू 6 कितना हुआ, 5400। हमें लग रहा है कि 54,000 नहीं आया, लेकिन नहीं, उसने कुछ एडवांस दिया हुआ था, तो 5400 नहीं मानेंगे। 5400 में उसका एडवांस कितना था, कितने शेयर का एडवांस था, 300 शेयर का एडवांस था। 300 शेयर कितने रुपए हिसाब से, 900 रुपए, 3 रुपए हिसाब से एडवांस था, ये 900 रुपए ही खाली माइनस करोगे ना, तो 54 तो माइनस 900 करो, सर ये तो 4500 रुपए, यानी बैंक में 4500 रुपए नहीं आए हैं, ठीक है ना। सुन लो फिर से पूरी बात, 900 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, यानी अलॉटमेंट में 900 शेयर जिसको अलॉट किए थे, जिसको 900 शेयर अलॉट किए थे, उसका पैसा नहीं आया। कितने रुपए के हिसाब से नहीं आया, 6 रुपए हिसाब से, 4 + 2, यानी कितने रुपए हिसाब से, कितना हो गया, 5400। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, हमें लग रहा है 5400 नहीं है, लेकिन कुछ उसने एडवांस दिया हुआ है। जिसने 900 शेयर जिसको अलॉट किया था उसने पहले एडवांस नहीं दिया हुआ 300 शेयर का, वो 1200 शेयर उसने अप्लाई किया ना, यानी उसने 300 शेयर एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए चल रहा था ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसने 5400 नहीं दिए, लेकिन उसको उस टाइम 5400 नहीं देने थे, उसको कितने रुपए देने थे,
कम देने थे, क्योंकि कुछ उसका एडवांस चल रहा था। कितना एडवांस चल रहा था? 300 शेयर का। कितने रुपए साहब ने एडवांस दिया था उसने? 3 रुपए। 900 रुपए उसका एडवांस चल रहा था, माइनस 900 रुपए कर दूं, यानी कि वो 4,500 रुपए नहीं दे रहा है। एक्चुअली में वो अलॉटमेंट में हम कितने रुपए नहीं दे रहे हैं? साढ़े। क्यों? क्योंकि 900 रुपए तो एडवांस है ना उसका। यू गॉट इट। हमें क्या लगा था कि वो 900 शेयर का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कितने रुपए सबसे नहीं दे रहा है? 6 रुपए की 4 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए सिक्योरिटी, 5400 नहीं दे रहा। ये फॉल्स है। क्यों 5400 रुपए इसके बाद ड्यू हो ही नहीं रहा था? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम उसने कुछ पैसा एडवांस दिया था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला था। तो कितना एडवांस दे दिया था? 900। कैसे मालूम पड़ा? कितने शेयर उसके एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे? 300 शेयर। कितने रुपए सबसे दिया था उसने? 900 रुपए उसने देते 9, यानी कि 4500 रुपए नहीं दे रहा है वो। यानी 2,70,000 में 4500 माइनस करना पड़ेगा। कितना आया देखो? 2,65,500, ठीक है। अब अलॉटमेंट में कहानी और हुई है। 1000 शेयर जिसको अलॉट किए थे, बस अलॉट मेन है, अप्लाई मेन नहीं, मेन अलॉट। 1000 शेयर थे तो उसने क्या किया था? कॉल वाले में एडवांस दे दिया था अलॉटमेंट में, यानी कॉल का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए एडवांस दे दिए थे। अब 2,65,000 प्लस 500 प्लस 3,000 करो, 268,500 आ जाएगा। आ गया ना? तो ये बैंक की एंट्री आ गई 268,500, ठीक है, बराबर ना। अब हम लोग बैंक की एंट्री पास करते जाएंगे। बस यहाँ पर एक छोटी सी जो गलती हो गई थी हम लोग ने, जो 50-60 से कंपेयर कर लिया था, वो जल्दबाजी में गलती हो गई थी, ठीक है। तो वो गलती हमने सुधारा, फिर हमने बैंक की एंट्री पास कर दी, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया है कि 3,000 हमने एडवांस ले लिया है, ठीक है। अलॉटमेंट में 3,000 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के लिए लिया है। 1000 शेयर का तीनों 3,000, ये माइनस 3,000 अभी से यहाँ कर दो, क्योंकि ताकि वहाँ आगे भूलो मत, ठीक है ना। बैंक में पैसा कम ही आने वाले ना, हो सकता है आगे और एडजस्टमेंट, कम से कम जो मिल गया उसी टाइम माइनस 3,000 कर दो। क्यों? क्योंकि ये 3,000 यहाँ पर हम लोग पहले से ही ले चुके हैं, प्लस 3,000 किया था हमने, ठीक है ना, प्लस 3,000 किया था, ठीक है ना। ये 3,000 अब जब फर्स्ट कॉल में जाओ 3,000 नहीं आएंगे, क्योंकि हम ले चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। तो ये बैंक की एंट्री हमने पास करनी थी, वो कहाँ गया पेपर वाला, बैंक इसमें जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। हाँ, ये 2,68,500 आ गया था। टू क्या करते हैं हम लोग? शेयर अलॉटमेंट, यही ना, शेयर अलॉटमेंट से ही चल रही है ना एंट्री जोड़ी। टू बैंक अकाउंट, टू शेयर, और टू, हाँ शेयर अलॉटमेंट ही है ना सिर्फ, ठीक है। ये हो गया। और अलॉटमेंट में कितना है देख लो, अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है। फिर कॉल सीन एरियर भी हो रहा है इधर, बैंक के साथ कॉल सीन एरियर के मार दोगे ना एंट्री। कॉल सीन एरियर कितना हो रहा है, और कॉल सीन एडवांस भी हो रहा है ना। कॉल सीन एडवांस भी हो रहा है, बराबर ना। तो कॉल सीन एरियर कितना हो रहा था? 4500 ना, 4,500 हो रहा था। हाँ 4,500 हो रहा था, देखो। तो कॉल सीन एरियर कितना था? 4,500 रुपये था। कैसे 4,500 रुपये था कॉल सीन एरियर? अभी हमने बताया कि 900 शेयर उसमें उसको अलॉट किए गए थे, ठीक है ना। 6 रुपये के हिसाब से आने चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके 900 रुपये पहले से हमने एडवांस लिए हुए थे एप्लीकेशन के टाइम। 4,500 रुपये वो नहीं दे रहा है, हमें लग रहा है 5400 नहीं दे रहा है, लेकिन 4,500 नहीं। क्यों? एप्लीकेशन में 300 शेयर के एक्स्ट्रा, 900 प्लस 300 चल रहा था ना शेयर, 1,200 शेयर थे ना अप्लाई में। 4,500 रुपये कॉल सीन एरियर हो गया, 4,500 रुपये, ठीक है। कॉल सीन एडवांस 3,000 लेके बैठे हुए हम लोग, ठीक है ना। अब ये जोड़ के बचा हुआ फिगर, अब देखो अलॉटमेंट कैसा होगा। शेयर अलॉटमेंट में ये हमने कम लिखा है क्या? काफ़ी 10 लाख कितना है ये? 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए, सही है सर। सब सही है सर। तो एक, अब यहाँ कितना बचेगा? नहीं सर, ये गलत है। ये अगर 1 लाख ये है, 2 लाख ये है, तो एक मिनट, कितने ये रुपए? 20,000 है, ये 20,000 ये 20,000 नहीं, ये 2 लाख एक है। मिनट, 4 रुपए के हिसाब से ये 2 लाख रुपए था, 2 रुपए के हाँ। हिसाब से ये 1 लाख रुपए 1 लाख था। रुपए ये था। 1 लाख ये, 2 लाख रुपए ये था। हाँ, तो ऊपर वाला 3 लाख एटलीस्ट होना चाहिए। 3 लाख रुपए होगा ना ये, हाँ। भाई कैसे गलती हो गई, ठीक है। 3 लाख रुपए होना चाहिए था ना, ठीक है ना।
शेयर कैपिटल 2 लाख, तुमने 1 लाख, 3 लाख रुपए हो गया। अब देखो 3 लाख ये हो गया डेबिट, यानी इसमें से ये माइनस कर दो 30,000, बचा कुचा सब इसमें आ जाएगा अलॉटमेंट में इधर वाले में, ठीक है ना। 30,000 ऑलरेडी एक क्रेडिट हो चुका है, डेबिट 3 लाख, 2,70,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2,70,000। अब ये भी टाइटली मार लो ज़रा, 2,23,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो हो रहा है, चेक कर लिया, ठीक है। 500 4,500 यहाँ 1 लाख क्या हिसाब से मैंने लिख दिया था पहले? क्या नहीं? हाँ गलती से सही लिख सही आ रहा है 273। ठीक है ना, ये आ गया पूरा। अब ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई बहुत अच्छे से। अब सबसे खतरनाक जो कहानी है किसकी है? फोरफिट की, ठीक है ना। अब हम फोरफिट वाली एंट्री करेंगे। खौफ बहुत है सर फोरफिट का। फोरफिट हुआ है ना, फोरफिट कहाँ है? शेयर फोरफिट कब कर रहे हैं हम लोग? फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, अभी फोरफिट अभी नहीं है, फोरफिट बहुत है। फोरफिट कब है? फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद। तो कंपनी फोरफिटेड नॉबिस शेयर आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड पेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस अब जाएंगे कहाँ पर? पहली एंट्री कौन सी? पैटर्न वाली। पहली एंट्री कौन सी? पैटर्न वाली एंट्री मारेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। इसमें शेयर कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो सीधा सीधा कर देंगे। तो ये ब्रैकेट में जो डाला है आग बंद करके ही डाल दो पैटर्न। हाँ 1,50,000, 1,50,000 डाल दिया, ठीक है। जब बैंक में गए तो हम कहाँ गए? बैंक में गए। बैंक में देखा यार पैसे तो कम आए। सर उसमें एडवांस की एंट्री की थी, अलॉटमेंट में एडवांस। हाँ हो तो वही कर रहे हैं, रुको अभी कर रहे हैं। हाँ अच्छा। जब बैंक में गए हम लोग, बैंक में देखा यार 3,000 कम आए। क्यों 3,000 कम आए? किसी एक पार्टी ने, जिसको फुल टू फुल अलॉटमेंट था, उसको उसने है ना अलॉटमेंट में 3,000 रुपये, यानी 1,000 शेयर के कितने शेयर के पैसे थे? हु अलॉटेड 1,000 शेयर, 1,000 शेयर जिसको अलॉट किए थे। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1,000 शेयर यहाँ ये अमाउंट मल्टीप्लाई नहीं हो, ये अमाउंट होगा, क्योंकि उसने अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दिया तो 3 ही रुपये का तो दिया होगा ना, तो 3,000 रुपये एडवांस दे दिए थे। यानी यहाँ पे बैंक वाला अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,47,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो बैंक में कितना पैसा आया? 1,47,000 आया। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है क्या? हाँ 1,47,000 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया बताओ? क्योंकि भाई ये भी तो जो 900 शेयर जो डिफॉल्टर चल रहा था, तो 900 वो यहाँ पर भी तो नहीं पे कर रहा है। 900 शेयर का पैसा यहाँ पर भी तो नहीं पे कर रहा है। वो यहीं पर डिफॉल्टर, तो यहाँ भी नहीं पे किया एंड यहाँ भी नहीं पे किया। यहाँ तो पूरा का पूरा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो चलो स्प्लिट हो रहा था, कुछ पैसा उसमें कुछ पैसा इसमें, यहाँ तो पूरा ही हो गया था। तो 900 शेयर का 2,700 और नहीं आया बैंक में, तो कितना हो गया? ये सब चीज़ तो ध्यान रखना पड़ता है। 144,300 ही आएगा, ठीक है ना, समझिए ना। एक तो कौन सा पैसा नहीं आएगा? किसी एक पार्टी ने 3,000 एडवांस दे के चल गया था, वो नहीं आएगा यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और कौन सा नहीं आएगा? एक जो डिफॉल्टर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, क्यों वो तो शेयर यहीं उसके यहीं से नहीं देना, उसने स्टाफ बंद कर दिया ना, यहाँ से उसने पैसा देना बंद कर दिया है। तो वो जो 900 शेयर था, जिसको 1,200 अप्लाई किया था, लेकिन अलॉट 900 शेयर था, 900 इंटू 3 2700 यहाँ पर भी नहीं आएगा। हाँ तो ये बैंक वाली एंट्री पास कर रहे हैं ना, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बराबर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे जो तुमने डेबिट किया था वो तो पूरा डेबिट करना ही पड़ेगा। कितना था? 1,50,000 यहाँ लिखना ही पड़ेगा। 1 लाख, तो यहाँ 1,50,000 लिख दिया है ना। यानी यहाँ पर कुछ तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या बोल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? एक है कॉल्स इन एडवांस, और एक तो कॉल्स इन एडवांस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस कितना था? 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, और एक था 2,700। कॉल्स इन एरियर, यहाँ पर एक हो रहा है क्योंकि वापस से एरियर हो रहा है, वही 900 शेयर इसको फोरफिट कर रहे हैं। कितना हो रहा है? 2700। ये इस तरह आएगा अमाउंट, ठीक है ना। 140, 2,700, 3,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहानी बंद हो गई। तीसरे वाले पीरियड की भी हमने
पैटर्न वाली भी एंट्री कर ली, बैंक वाली भी कर ली। हाँ अब कहानी है किसकी, फोरफीट की। अब फोरफीट कहानी, फोरफीट का तो पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। टू फोरफीट यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ओके, ये दो तो लिखना ही पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, चलो बाकी देखते हैं, ये दो तो पक्के होने ही होने हैं, ठीक है ना। अब देखो शेयर कैपिटल में कौन कौन सा अमाउंट डालेंगे मालूम है, कब हम फोरफिट कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में, यानी जहां लास्ट तक में जितना भी शेयर कैपिटल पैसा आया है सब इसमें डालेंगे। तो कौन कौन सा पैसा आया देख लो, कितने शेयर के हिसाब से लेके चलेंगे, हमेशा पैटर्न वाइज। तो कितने शेयर थे, 900 शेयर थे, तो 900 इंटू एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था, आपकी- 3 रुपए के हिसाब से आया था, है ना, हम्म, 2700 ये आए थे। फिर 900 इंटू 3 रुपए फर्स्ट, अभी ये वाला बीच वाला छोड़ो अभी, है 900 इंटू 3 रुपए ये फर्स्ट और फाइनल के हिसाब से आए थे, 2700 ये, 2700 ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ रहा है अलॉटमेंट का टाइम, ठीक है ना। अलॉटमेंट में थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में, देखो अलॉटमेंट में ये कितना पैसा देने वाला था, 900 शेयर के हिसाब से कितना पैसा देने वाला था, 900 इंटू 4 5400 देने वाला था। लेकिन 5400 काहे देगा वो तो अब कम देगा, क्यों, क्योंकि कुछ पैसा उसने एडवांस 300 शेयर का एडवांस लेके चल रहे हैं ना उससे, हम 300 शेयर का पैसा 300 एडवांस में चल रहा है, यानी 300 को हम किस में एडजस्ट करेंगे, 3 से अलॉटमेंट में, हाँ 4 रुपए के हिसाब से। नहीं 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन हाँ। है ना। पैसा कितना आया पहले ये निकाल लो, पहले ये ले लो कितना पैसा उसने दे दिया था, उसने 300 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से दे दिया था, 900 रुपए उसने दे दिया था, हम 900 रुपए उसका एडवांस लेके चले हुए, 900 रुपए हो गया ना 300 शेयर का। अब ये 900 रुपए को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। 900 रुपए कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ 900 रुपए को तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे 900 रुपए को, 900 रुपए के तुम्हें ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर कितने रुपए के हिसाब से पैसा देना चाहिए, 4 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट कितना है 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। तो यही 3600 रुपए। देखो शेयर कैपिटल की एंट्री हम लोग यहाँ पे डेबिट में कर रहे हैं, तो डेबिट का मतलब क्या हो, बहुत सारी चीजें हमने क्रेडिट में कर दी होंगी, क्या क्या चीजें क्रेडिट में क्यों होंगी, उस 900 शेयर के हिसाब से। एक तो 900 शेयर का हमने शेयर कैपिटल पैटर्न वाइज चल रहा है, तो 1200 शेयर नहीं पकड़ेंगे हमेशा, मतलब 1200 उसमें नहीं 900 शेयर पकड़ेंगे, 900 कैसे आया वो बता दिया। एक तो 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट मारा था, ठीक है। एक तो 3 रुपए हमने मारा था इसके टाइम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के में, ये क्रेडिट मार दिया था, ठीक है। और 900 शेयर का इंटू 4 रुपए के हिसाब से हमने इसमें क्रेडिट मारा था, किसमें मारा था क्रेडिट, अलॉटमेंट के टाइम मारा था, तो कितना हो गया 2700 900 3600 रुपए, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3600 रुपए, ठीक है ना, यानी 9000 रुपए हो गए, 9000 रुपए यहाँ लिख देंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल तो पैटर्न में चल रहा है ना, शेयर कैपिटल किस में चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है, तो पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, 900 शेयर 3 रुपए, 900 शेयर 4 रुपए, 900 शेयर 3 रुपए, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल अमाउंट डालना बड़ा इजी होता है, सिर्फ पैटर्न पकड़ो। पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था 3 रुपए, यहाँ पर 4 रुपए, 6 रुपए नहीं 4, 2 रुपए प्रीमियम है 4 रुपए, और यहाँ पर 3 रुपए। तो हमने क्या क्या चीजें डेबिट क्रेडिट मार दी थी, 900 शेयर 903 2701, 904 900 3601, 903 2701, ये सब हमने क्रेडिट मार दिया था, क्योंकि हम फर्स्ट और फाइनल में जाकर फोरफिट कर रहे हैं, सारा शेयर कैपिटल वापस डेबिट मारेंगे, बस सिंपल सी बात थी। कैपिटल में अमाउंट डालना बिल्कुल सिंपल था, सारी एंट्री को पैटर्न वाइज उल्टी मार दो 900 शेयर के हिसाब से, 3 रुपए 4 रुपए 3 रुपए, 3 4 7 3 10 इंटू 9000 ऐसे भी हो गया, ठीक है, जैसे चाहे वैसे समझ लो, ठीक है ना, ये 9000 रुपए हो गया, ओके। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हम जब डेबिट करेंगे, इसको बाद में करो डेबिट, पहले कॉल सीन एरियर देख लो, कॉल सीन एरियर का पहले लिखो, कॉल सीन एरियर इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखो कॉल सीन एरियर कब से पैसा नहीं आया उसके पास, अलॉटमेंट में नहीं आया, कितने रुपए अलॉटमेंट में नहीं आए, 3600 रुपए नहीं आए, ठीक है ना, और 2701 नहीं आए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। लेकिन यहाँ भ्रम ना पैदा करो, क्योंकि अलॉटमेंट में उसका कुछ एडवांस भी चल रहा था, अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट में कितना पैसा एडवांस में कितना पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट में, 900 शेयर का,
900 इंटू 4 3600 आना चाहिए, आया कि नहीं आया, मतलब कॉल सीन एरियर है ना। फिर फर्स्ट एंड फाइनल में 900 शेयर का इंटू 3 कितना आना चाहिए था, 2700 आना चाहिए, आया कि नहीं आया। लेकिन साथ में उसने कुछ एडवांस दे के रखा था हमें, क्योंकि वो जो एडवांस क्या था, 900 शेयर का 900 रुपये का 900 300 शेयर का 900 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए शेयर, 300 शेयर कितने थे, 300 शेयर, सॉरी नॉट 900, 300 शेयर की एक्स्ट्रा 300 शेयर है ना, 900 शेयर एक्स्ट्रा नहीं है, हाँ, शेयर कितने 300 रुपए, हाँ। 300 शेयर है, तो 300 शेयर इंटू 3 रुपए, 900 रुपए वो एडवांस दे के चल रहा था, तो 900 रुपए का यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, या एडवांस में उसका चल रहा था ना, माइनस 900। रुपये में, लेकिन सर वो भी तो है, प्रीमियम भी तो है। तो हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, प्रीमियम कॉल सीन एरियर कर रहे हैं ना अभी फिलहाल हाँ, तो। इसमें भी प्रीमियम भी तो है नहीं। 900 शेयर में, कुछ प्रीमियम भी तो होगा। नहीं देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सुनो, अलॉटमेंट में उसे कितना देना चाहिए था, हाँ प्रीमियम का भी हाँ वेरी गुड, प्रीमियम करना, प्रीमियम कर देखो, अलॉटमेंट 4 रुपए के साथ देना चाहिए, प्लस प्रीमियम भी तो देना चाहिए उसे, प्रीमियम भी देना चाहिए उसे, कितने शेयर का, 900 शेयर का, इंटू प्रीमियम कितने, 2 रुपए के हिसाब से 1800 और ऐड होगा, उसे प्रीमियम देना चाहिए था नहीं दिया, उसे अलॉटमेंट देना चाहिए था नहीं दिया, उसे फर्स्ट कॉल देना चाहिए नहीं दिया, ये सारा, लेकिन साथ में कुछ एडवांस भी था, क्या एडवांस था, 300 शेयर उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, 900 रुपए उसका एडवांस में चल रहा था हमारा, तो एडवांस वाला माइनस कर दो, अब देखो कितना आ रहा है, कॉल सी एरियर निकाल लो, है 7200 नहीं ये तीनों मिला कर माइनस 900, तीनों मिला के -900 1800 3600 2700 7200 7200 कॉल सीन एरियर 7200 आ जाएगा, देखो आगे 7200 कॉल सीन एरियर बराबर। तो कॉल सीन एरियर सबसे पहले निकाल लिया करो, सबसे आसान होता है, ठीक है ना। कैसे कॉल सीन एरियर निकाला सुन लो, हम गए टाइम लाइन में, क्या टाइम लाइन में गए, अलॉटमेंट में, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉल सीन एरियर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉल सीन एरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अलॉटमेंट में गए, अलॉटमेंट में 4 रुपए के साथ 900 का पैसा नहीं आया, 3600 ये नहीं आया, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में तो नहीं दिया उसने, वो भी लायबल है देने के लिए, 1800 सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया उसने, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया उसने, 327 रुपए, ठीक है, उस हिसाब से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन साथ में उसने 300 शेयर मत भूलो, क्योंकि 900 प्लस 300 1200 शेयर का उसने अप्लाई किया था, 300 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए वो ज़्यादा दे के चल रहा था पहले ही, तो वो टोटल कॉल्स में जो पेंडिंग था 900 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एडवांस दे के चल रहा था, क्या बोल के एडवांस चल रहा था, 300 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ था उसने, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे के चल रहा था वो, तो वो 900 माइनस के 7200 रुपये कॉल सीन एरियर आ जाएगा, 7200 कॉल सीन एरियर आ जाएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का तो बिल्कुल लास्ट में, अब 4 फीट का देख लो, 4 फीट में कौन सा पैसा लेते हैं हम लोग, जो पैसा हमारे पास आ चुका है, 4 फीट में कौन सा पैसा लेते हैं हम लोग, जो पैसा आ चुका है उसका, तो कौन सा पैसा आ चुका था, अब देख लो यहाँ पैसे आने का देख लो, एक तो उसने जब अप्लाई किया था, अप्लाई जब किया था, ठीक है, हम लोग स्प्लिट मार के चलेंगे 300 और 900, ठीक है, तो 900 शेयर का उसने वो एक पैसा दिया था 3 रुपए के हिसाब से, 2700 एक दिया था 4 फीट में, और तुम्हारा अलॉटमेंट के जब टाइम आया, अलॉटमेंट के टाइम उसका कुछ एडवांस चल रहा था, कितने 300 शेयर का कितने रुपए के हिसाब से एडवांस चल, 3 रुपए के हिसाब से चल रहा था, ठीक है ना। एक तो भाई ये पैसा आ गया 2700 रुपये, प्लस दूसरे ज़्यादा पैसे दिए ना, 300 शेयर का एक्स्ट्रा पैसे भी दिया है ना, तो कितने रुपए दिया है, 303 3 इंटू 3 900 रुपये, ठीक है। लेकिन अब ये कितना हो रहा है, 3600 रुपये हो रहा है ना, 3600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम में किसे कितना देना चाहिए था, अब ये 3600 रुपये है, अब ये 3600 रुपये लिमिट है ना, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का एक स्प्लिटिंग मारी जाती है, यहाँ पे स्प्लिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अलॉटमेंट अच्छा खासा पैसा अलॉटमेंट मांगा जा रहा है उससे, कितना अलॉटमेंट पैसा मांगा जा रहा है उससे, उससे मांगा जा रहा है अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर 3600 और प्लस 1800 मांगा जा रहा है उससे 5400 रुपये, 5400 मांगा जा रहा है एक्चुअली, लेकिन वो कितना दे पा रहा है, 3600 कम ही दे रहा है ना, तब यहाँ पे अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पैसा अभी भी वो कम ही दिए हुए, अभी पैसा वो काफ़ी कम दिए हुए, तो 3600 रुपये तुम्हारा देखो, तो हमने जो पैसा उससे लिया है वो 4 फीट में लिखा जाता है, जो पैसा लिया है हमने, कौन कौन सा पैसा लिया है, एप्लीकेशन के टाइम पैसा लिया 2700 रुपये, और 300 उसने एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ था, एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ था 300 रुपये,
300 × 3 एप्लीकेशन के टाइम 900 रुपये एक, ये पैसा हमने 3600 रुपये उससे लिया हुआ था। अब ये 3600 रुपये पूरा पूरा फोरफीट में डाल देंगे, ये देखो फोरफीट में डाल देंगे, ठीक है। अब यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा बचा, 1800 रुपये। 900 शेयर का उसने 900 शेयर का ₹2 के हिसाब से नहीं दिया, 1800 रुपये नहीं दिए, ये आ गया। अब सर पहले और बाद वाले में फ़र्क क्या है? पहले एंट्री में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में इस तरह एंट्री नहीं की थी। देखो पहले वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ अलग ही अमाउंट था और फोरफीट में उस हिसाब से अमाउंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा उसका जो अमाउंट था वो कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही अलॉटमेंट का पैटर्न वाली एंट्री कैलकुलेशन से भी ज़्यादा था। तो कुछ चीज़ें सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट करना पड़ रहा था, कुछ अमाउंट इसमें एडजस्ट करना पड़ रहा था कैपिटल में। हाँ देखो ऐसा था ना, 500 रुपये हमने लिए हुए थे उससे एक्स्ट्रा, पहले वाले में 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए हुए थे। अलॉटमेंट में हम कितने रुपए उसके एडजस्ट करेंगे? 300 तो एडजस्ट कर रहे थे, ₹1 शेयर के 300 शेयर के हिसाब से। बाकी हमें किस में एडजस्ट करना पड़ रहा था? 200 रुपये सिक्योरिटी में एडजस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें उसने कितने रुपए दिए? 900 के हिसाब से। अलॉटमेंट में कितने रुपए चाहिए हमें? 4 रुपए के हिसाब से चाहिए ना, 3600 रुपये। 3600 और उसका एडवांस में कितना आ रहा था? 300 शेयर का 900 ही आ रहा था, है ना। 300 रुपये था एडवांस, 900 आ रहा था, तो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। 900 रुपये उसका एक्स्ट्रा लिए बैठे थे, 3600 इसी में कवर अप हुआ जा रहा है। तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे फोरफीट, यहाँ पर जो 500 रुपये एक्स्ट्रा था, अलॉटमेंट से 300 मांग रहा था, यहाँ पे अलॉटमेंट ज़्यादा मांग रहा है, अलॉटमेंट 3600 मांग रहा है और लिए हम उससे कितने रुपए एक्स्ट्रा? सिर्फ 900 रुपये। तो वो तो खाए जा रहे हैं ना पूरा पूरा। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे और अलॉटमेंट से 300 रुपये मांग रहा था कि 300 रुपये अलॉटमेंट है, 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट हो रहे थे उसके, ठीक है। 500 रुपये जो अमाउंट था, इसलिए दोनों फर्क है। तो ये दोनों फर्क समझा कि नहीं समझा? पहले वाले में अलॉटमेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिए बैठे हुए थे, तो हम कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट, कुछ है ना हम लोग किस में एडजस्ट कर रहे थे? फोरफीट में, और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो पैसा सिर्फ 900 रुपये लिया, अलॉटमेंट ही 3600 रुपये मांग रहे हैं। अलॉटमेंट ही 3600, तो कहाँ पे एडजस्ट करनी? सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा लेंगे ₹2 के हिसाब से। 900 शेयर का 1800 सिक्योरिटी प्रीमियम, फोरफिटेड मैंने बता दिया, फोरफिटेड में कितना पैसा आ चुका है उतना पैसा पूरा डालेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब री इश्यू का देखो, ठीक है। हमने क्या किया? शेयर को फोरफिट कर दिया, ये हमारी फोरफिट हमने कर दिया, ठीक है ना। फोरफिट कैसे करना है बहुत अच्छी तरीके से बता दिए, दोनों केस बता दिए। पैसा कम आया तो शेयर, पैसा कम पड़ रहा है तो शेयर में कर देंगे, मतलब पैसा अगर ज़्यादा है तो कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में, कुछ फोरफिट में, और पैसा कम पड़ रहा है तो पूरा का पूरा नॉर्मल तरीके से कर देंगे, ठीक है। अभी हमने बता दिया फोरफिट का। यहाँ पे फोरफिट हो गया है। फोरफिट में मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 शेयर के ₹2 था, 200 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे चल रहे हैं। 200 रुपये मेरे पास है, हमने 200 रुपये उसके क्या कर रहे ले लिए। उसने 200 रुपये एप्लीकेशन में दिया होगा 100 शेयर का, 200 रुपये हमारे पास है, याद रखना। हमारे पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये हैं। अब हमने अगर पूरे के पूरे 100 शेयर को देखो, बीइंग फोरफिटेड 100 शेयर, 100 शेयर। अब इसमें कई कहानी बन जाती है। 100 शेयर है, अब 100 शेयर को 50 शेयर इशू किया है कि पूरे 100 किए हैं? 100 शेयर को 9 रुपये में किया है, 10 रुपये में किया है, 20 रुपये में, हमें नहीं पता, ठीक है। ये अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? केस होते हैं। फिलहाल शेयर कैपिटल 9 रुपये के हिसाब से हमारा था, वो जो शेयर था कितने रुपये के हिसाब से था? 100 ईच था, 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर थे। और शेयर कैपिटल ₹1 आखिरी में शायद पहले हमने वो कर दिया होगा ना, ठीक है। वो पहले अगर हमने किया होगा तो शेयर कैपिटल वहीं तक लेंगे ना। 10 रुपये के हिसाब से शेयर था, चल खैर। अब हम उसने क्या किया? 8 रुपये में रीइशू किया। पहले कितने रुपए में था? 10 रुपये के हिसाब से था, ओरिजिनल अमाउंट 10 रुपये था, ठीक है। 200 मेरे गुल्लक में पड़े हुए, याद रखना। हमने 8 रुपये के साथ सारे शेयर अगर इशू कर दिए तो 8 रुपये के साथ 100 शेयर का 800 रुपये बैंक में आ जाएंगे, 800 रुपये बैंक में आ जाएंगे, ठीक, बैंक में आ गए। अब जब री इशू करते हैं तो फिर एप्लीकेशन वो सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शेयर कैपिटल से ट्रांसफर मारेंगे, एक घुमा के नहीं मारेंगे कि बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 800 रुपये। और शेयर कैपिटल एक्चुअली में 10 रुपये के हिसाब से था ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल कितने रुपये? ₹2 डिस्काउंट। नहीं, शेयर कैपिटल जो था वो देखो, यहाँ पर केस देखो, यहाँ क्या है,
Dahlia Limited issued 100 share of a 10 each part of Bikram on which he paid application money 2 but did not pay allotment money 3 and first call money 4 before the second call 1 was made. ठीक है, his share were forfeited. Thereafter the company demanded second call passed the generality for the forfeited reissue of the share. The forfeited share are reissued fully paid up at rupees 8 या 10 या 12, 3 केस अलग अलग दिए. अगर हमने 8 रुपए से किया है, वो 10 ओरिजिनल क्या था, 10 रुपए था ना, हाँ तो शेयर कैपिटल में ओरिजिनल के हिसाब से चलेंगे. हाँ 2 रुपये डिस्काउंट हो गया. ठीक है. और फोरफिटेड शेयर डिस्काउंट वाला यूज ना करो, तुम पहले ऐसे यूज करो कि फोरफिटेड 2 रुपए के हिसाब से पड़े हुए हैं मेरे पास और 8 रुपए से कर दिया ना, हम नुकसान में ना फायदे में. एक तरीके से अभी हम ना नुकसान में ना फायदे में. क्यों? फोरफिट से 2 रुपए के हिसाब से फोरफिटेड हम ले चुके थे एप्लीकेशन, वही 2 रुपए हमने इधर डिस्काउंट कर दिया, लेकिन फिलहाल ना नुकसान में ना फायदे में हम लोग. ठीक है. तो शेयर कैपिटल 100 इंटू 10 1000 रुपए लिख दिया. बैंक में 8 रुपए के हिसाब से आए, अब है तो 10 रुपए के हिसाब से पैटर्न चल रहा है हमारा, पैटर्न तो चल रहा है 10 रुपए, तो कहाँ से पैसा लेंगे हम लोग? फोरफिटेड वाले तो पैसा ले लेंगे. हाँ, ये पूरा पूरा टैली हो गया एक तरीके से. ठीक है. तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रीम बनाने की जरूरत नहीं है. कैपिटल रिजर्व या कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा. फोरफिटेड पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया. फोरफिटेड 200 रुपए थे, कैसे इस्तेमाल हुआ सुन लो. शेयर कैपिटल कितने रुपए मांग रहा है? 10 रुपए थे, क्योंकि ओरिजिनल शेयर कितने में 10 रुपए के हिसाब से था, 1000 हो गया. लेकिन हमने कितने रुपए में अब दिया है? 8 रुपए में दिया है. 800 है, 200 कैसे कवर अप करोगे? फोरफिटेड वाले में जाओगे 200 रुपए कवर कर लोगे, फोरफिटेड में जाके 200 रुपए कवर कर लोगे. अब अगर 10 रुपए हिसाब से है तो अच्छी बात है, फोरफिटेड मेरा पूरा बच गया. हमने 10 रुपए के हिसाब से हमने इशू किया है, तो बैंक में अकाउंट में 10 रुपए के हिसाब से आ गया. शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से, ओरिजिनल 10 रुपए था शेयर कैपिटल का मेन जो था. तो 200 फोरफिटेड पूरा का पूरा मेरा सेफ है. जो पूरा का पूरा जो सेफ है वो हम लोग फोरफिटेड वाले गुल्लक से हटा के कैपिटल रिजर्व गुल्लक में डाल देंगे. फोरफिटेड 2 रुपए हटाया, फोरफिटेड क्रेडिट में होता है, हम यहाँ डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे. ठीक है. फिर अगर ज्यादा में किया, अब क्या करें? अब तो फोरफिटेड भी कम पड़ जाएगा. अब तो नहीं, सॉरी, 12 रुपए से रीइशू कर रहे हैं हम लोग. अब तो बहुत ही ज्यादा फायदे में हम लोग, अब तो हम लोग बहुत ही ज्यादा फायदे में. ठीक है. बैंक में कितना पैसा आ गया? 1200 आ गया. और शेयर कैपिटल कितना मांग रहा है? 1000 रुपए मांग रहा था. यानी 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 कि 200 रुपए तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा रिजर्व हो रहा है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 200 रुपए और एक्स्ट्रा हो रहा है. 200 और एक्स्ट्रा आ रहे हैं मेरे पास. 2 रुपए 200 रुपए और एक्स्ट्रा आ गए. अब फोरफिटेड को तुम वही, फोरफिटेड कितने रुपए थे? 200 रुपए पड़े थे पहले से, 200 रुपए कैपिटल में डाल दो, सिक्योरिटी में वैसे ही रहने दो, वो वहीं पे गुल्लक बना रहने दो. यहाँ पे हमने डाल दे फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व. ये इशू की सारी, ठीक है, इशू की सारी कहानी है कि वो कब हो जाएगा. बस ये 3 यही मेन था, चीजें कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी.